देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए सुनते हैं प्रेरक प्रसंग नामक पुस्तक से एक सुंदर सा प्रसंग। आशा है आप इसको जरूर पसंद करेंगे। शीर्षक है ज्ञानी जगत में रहते हैं लेकिन संसार में लिप्त होकर नहीं रहते। एक बार सारस्वत प्रदेश में अकाल पड़ा। लोग पेट की आग बुझाने अपने अपने स्थान को छोड़कर दूसरे नगरों की ओर जाने लगे। पास में ही सप्त ऋषियों का आश्रम था। वे भी आश्रम छोड़ने के लिए विवश हुए। कई दिनों की यात्रा के पश्चात वे विदर्भ पहुंचे। राजा वृषाद्रभि को जब पता चला कि ब्रह्म ज्योति की अखंड साधना में जीवन यापन करने वाले सप्त ऋषियों का राजधानी में आगमन हुआ है, तो उन्होंने उन ऋषियों को महल में निवास करने की प्रार्थना की। किंतु ऋषियों ने विनम्र स्वर में कहा, राजन, हम तो वनवासी ठहरे, गृहस्थ जीवन से हम दूर रहते हैं। शास्त्रों में वर्जित होने के कारण हम आपका दान ग्रहण करने में असमर्थ हैं। विदर्भराज द्वारा काफी अनुनय विनय करने के बावजूद भी जब ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार न करी तो राजा को क्रोध आ गया और वह उनका अपमान करने के बारे में सोचने लगा। एक मंत्री ने राजा को सलाह दी, महाराज, आप इन ऋषियों के मार्ग में गूलर के फलों में सोना भरकर बिखेर दें। कंदमूल खाकर जीवन यापन करने वाले ये ऋषि निश्चय ही इन फलों को ग्रहण करेंगे। इससे उनके द्वारा संचित पुण्यों का ह्रास हो जाएगा। ऋषियों ने जो पुण्य अर्जित करे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। विदर्भराज ने वैसा ही किया। महर्षि अत्रि को जब रास्ते में फल दिखाई दिए तो उन्होंने उनको उठाया, किंतु भारी लगने पर वे वशिष्ठ मुनि से बोले, इसमें तो स्वर्ण सोना भरा दिखाई देता है। मालूम होता है हमारी परीक्षा ली जा रही है। ज्यों ही उन्होंने वह फल फेंका, उसमें से निकला हुआ सोना चमकने लगा। वे लोग उस ओर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ गए। अब तो विदर्भराज को और भी गुस्सा आया। वह उन्हें तंग करने की दूसरी युक्ति सोचने लगा। आगे चलने पर सप्त ऋषियों को एक युवा परिव्राजक दिखाई दिया। उसने उन लोगों को प्रणाम करके कहा, देव, क्या आप मेरी कुछ शंकाओं का समाधान करेंगे? कृपया बताइए कि सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? महर्षि कश्यप ने उत्तर दिया, सौम्य, इस पृथ्वी पर दान, दया और कर्म, ये तीन सर्वश्रेष्ठ धर्म हैं और इनका आचरण करने वालों को सांसारिक यातनाएं नहीं सताती। परिव्राजक ने पुनः पूछा, ऋषिवृंद, क्या वेदाध्ययन, वेदों का अध्ययन करने वालों के लिए भी इनका पालन करना आवश्यक है? महर्षि अंगिरा ने उत्तर दिया, द्विज श्रेष्ठ, केवल वेदाध्ययन में लीन रहने से कुछ नहीं होता। मुक्ति उसे ही प्राप्त होती है जो उसके अनुरूप आचरण करता है। संतुष्ट होकर परिव्राजक ने कहा, महर्षि, मुझे अब आप धर्म का सार बताएं। महर्षि वशिष्ठ बोले, सारे धर्मों का सार यह है कि जो बात स्वयं को अच्छी ना लगे उसका आचरण दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पराई स्त्री को अपनी माता के समान पूजनीय मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी के समान तुच्छ और संसार के सभी जीवों को अपने समान देखता है, वह वास्तव में सभी धर्मों की शिक्षा का आचरण करता है। यह सुनकर परिव्राजक संतुष्ट हो गया। ऋषि अपने रास्ते पर आगे चलने लगे। अब उन्हें कुछ भोजन की व्यवस्था करनी थी। पास में ही एक कमल का सरोवर दिखाई दिया, तो कमल के तालाब से उन्होंने कमल ककड़ी लेने का सोचा। वे उन्हें निकालने के लिए बढ़े तो वहां पर एक राक्षसी प्रकट हुई और वह उन्हें तंग करने लगी। इस राक्षसी को विदर्भराज ने भेजा था। परिव्राजक भी कुछ देर तक तो देखता रहा। बाद में उसने ज्यों ही अपना दंड उठाया तो राक्षसी का सिर धड़ से अलग हो गया।
अब सप्तऋषियों ने परिव्राजक की ओर देखा तो वो तो देखकर दंग रह गए कि वहां पर उन्हें देवराज इंद्र दिखाई दिए। देवराज इंद्र ने ऋषियों से कहा, ऋषि वृंद, आप धन्य हैं। आपने सचमुच लोभ, क्रोध, मोह एवं दुर्भावना पर नियंत्रण पाया है। मैं आपको वरदान देता हूं कि आपको भूख, प्यास और सांसारिक पीड़ाएं कभी नहीं सताएंगी और आपके स्मरण मात्र से मानव जाति अनंत काल तक प्रेरणा ग्रहण करती रहेगी। आशा है इस कहानी के माध्यम से दी गई शिक्षा को हम समझेंगे, मनन करेंगे और अपने आचरण में उतारेंगे। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए देवाक्षर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।